एसडीएम को थप्पड़ मारने के चर्चित मामले में निर्दलीय नेता नरेश मीणा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। टोंक की एससी एसटी हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली उनकी सशर्त जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने माना कि नरेश मीणा ने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया, इसीलिए अब उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी होगा। इस फैसले के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति और देवली उनियारा उपचुनाव से जुड़ा यह बहुचर्चित मामला सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि राजस्थान की राजनीति में इन दिनों ये दावे किए जा रहे हैं कई विपक्षी नेताओं के द्वारा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भजनलाल सरकार जीत नहीं पाएगी, बीजेपी की वापसी नहीं हो पाएगी। ये दावा हाल ही में सचिन पायलट ने किया था। जिस तरीके से ये दावा किया गया बहुत ही चौंकाने वाला था, लेकिन राजस्थान की जनता को हैरानी तब हुई जब ये खबर सामने आई कि यहाँ पर नरेश मीणा एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। सोमवार को एससी एसटी कोर्ट की जज आरती माहेश्वरी ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने उन शर्तों का पालन नहीं किया। उसी आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत निरस्त कर दी। इस मामले में नगरफोर्ट थाना पुलिस ने कोर्ट में आवेदन पेश किया था। पुलिस का कहना था कि हाल ही में झालावाड़ स्कूल हादसे में 7 बच्चों के निधन के बाद नरेश मीणा धरने पर बैठे थे। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसे हाईकोर्ट की जमानत की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए जमानत रद्द करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। फैसले के बाद नरेश मीणा के कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की बात कही, लेकिन साथ ही सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, फैसले की कॉपी आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। मीणा ने आरोप लगाया कि बड़े बड़े अपराध करने वाले लोग बीजेपी में शामिल होने के बाद पाक साफ हो जाते हैं, जबकि वे जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। नरेश मीणा ने नगरफोर्ट थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झालावाड़ स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों से मिलने गए थे, लेकिन पुलिस ने उसी गिरफ्तारी को जमानत की शर्तों का उल्लंघन बताकर कोर्ट से पेश कर दिया। मीणा ने कहा कि अगर पीड़ित परिवारों से मिलने जाना ही जमानत का उल्लंघन माना जाएगा तो संविधान की परिभाषा ही बदल जाएगी। मुझे लगता है कि सिस्टम पर सत्ता का दबाव था। उन्होंने सरकारों पर गरीबों, किसानों, मजदूरों और युवाओं के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या यहाँ पर एक बार फिर से अब जेल जाना पड़ सकता है नरेश मीणा को। सवाल कई सारे हैं, देखते हैं। आशंका तो जताई जा रही है। फिलहाल बने रहें आप भी चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।